दोस्तों इस कहानी की स्टार्टिंग होती है एक सीन से, जहां एक एनएसजी कमांडो बहुत दिनों बाद किसी मिशन से लौटता है जिसका नाम होता है अमृत राठौर। जब वो अपनी मोबाइल देखता है तो उसकी प्रेमिका के बहुत सारे मैसेज पड़े होते हैं जिसमें वो बताती है कि उसकी शादी उसके पिता ने कहीं और तय कर दी है। अमृत अपनी जीएफ तुलिका से मिलने जाता है और उसे अपने साथ भागने को कहता है, लेकिन तुलिका बोलती है कि मेरे पापा बहुत ख़तरनाक हैं, वो हमें मार डालेंगे। तो अमृत बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ मर नहीं सकती। तो तुलिका बोलती है कि तुम्हारे साथ मरना कहाँ है, तुम्हारे साथ तो जीना है कैप्टन राठौर। तुलिका की ये बात सुनकर अमृत भागने का प्लान कैंसिल कर देता है। तुलिका अमृत को मैसेज करती है कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, मिलो। तो अमृत भी चल देता है और जिस ट्रेन में तुलिका थी उसी ट्रेन में अमृत और अमृत का दोस्त वीरेश भी बैठ जाते हैं। उसी ट्रेन में फनी भी चढ़ जाता है। फनी के पिता उसे कॉल से पूछते हैं कि किस बोगी में हो, तो फनी तुलिका से ही पूछ लेता है कि कौन सी बोगी है और अपने पिता को बताता है। अमृत ट्रेन में ही तुलिका को शादी के लिए प्रपोज कर देता है जिसे तुलिका एक्सेप्ट कर लेती है। उस ट्रेन में एक लड़का सोहेल था, वो वीरेश से बोलता है कि आप आर्मी में हो ना, मुझे भी आर्मी में होना है, मुझे आर्मी के लोग बहुत पसंद हैं। तभी कुछ लोग बैठे थे, सभी को एक मैसेज आता है और तभी फनी को भी मैसेज आता है। फनी एक पुलिस वाले से बात कर रहा होता है और मौका देखकर फनी उस पुलिस वाले के सिर में चाकू मारकर उसका सिर खोल देता है। कुछ लोग जैमर सेट कर देते हैं ताकि कोई कॉल ना कर पाए और आने जाने वाले रास्ते में ताला बंद कर देते हैं। ऐसे में ना कोई वहां आ सकता था, ना उस बोगी से कोई जा सकता था। सभी लोगों से लूटपाट मचा देते हैं। मतलब ये आदमी डकैत हैं और मेन आदमी फनी है। फनी को तुलिका फिर से दिख जाती है और फनी तुलिका से बदतमीजी से बातें करने लग जाता है। फनी के पिता बोलते हैं कि तमीज़ से रहो, नहीं तो पुलिस तुम्हें ढूंढ के मारेगी, तुम जानते नहीं किससे उलझ रहे हो। फनी के चाचा फनी को बताते हैं कि ये शांति ट्रांसपोर्ट का मालिक बलदेव सिंह ठाकुर है। ये तभी उनका बॉडीगार्ड उन्हें बचाने आता है तो फनी उसे चाकू मारकर मार डालता है। फनी कहता है कि अब तो माला माल हो गए भाई, इन्हीं को लेकर उतरते हैं। वो सभी अमृत और वीरेश को भी लूट लेते हैं, पर वो दोनों कुछ नहीं कहते। वो देखना चाहते हैं कि ये क्या करने वाले हैं और मौका देखकर अमृत और वीरेश उस तरफ चल देते हैं जहां तुलिका थी। फनी तुलिका से ज़बरदस्ती कर रहा था, तभी वहां अमृत और वीरेश पहुंच जाते हैं और अमृत फनी को एक लात मारता है। फनी का चाचा तुलिका की मां को मारने जा रहा था, लेकिन वीरेश उसे बचा लेता है और फनी के चाचा को मार डालता है। दोनों फनी और उसके साथियों की बहुत पिटाई करते हैं और अमृत बोलता है कि चले जाओ यहाँ से। फनी अब और लोगों को लेकर आता है और बोलता है कि चाचा की मौत का बदला उनका बेटा लेगा और फनी अमृत और वीरेश पर हमला कर देता है। दोनों मिलकर गुंडों को धोने लगते हैं और इतने में फनी एक बच्चे को पकड़ लेता है तो दोनों को रुकना पड़ता है। तभी फनी गोली चला देता है और गोली वीरेश के कंधे में लगती है। फनी अमृत के पास आता है और जहां गोली लगी थी वही चाकू घुसा देता है और वीरेश को अपने साथ बंदी बनाकर ले जाता है। अमृत ने रवि जो एक गुंडा था उसे बंदी बना लेता है और तुलिका के पिता के साथ मिलकर रवि को ट्रेन से बाहर लटकाकर सारी बातें पूछ लेता है कि कितने लोग हैं, किस बोगी में हैं। इतने में गुंडे लोग बेनी को फ़ोन करके सब बता देते हैं। बेनी फनी का पिता था। वो लोग ट्रेन की चेन खींच देते हैं जिससे ट्रेन धीमी हो जाती है और बेनी और उनके साथी भी ट्रेन में चढ़ आए हैं। बेनी वीरेश को गोली मारने वाला था कि फनी से रोक लेता है और बताता है कि चाचा की मौत का जिम्मेदार बलदेव सिंह है। इस बीच तुलिका के पिता को भी पता चल गया था कि इन दोनों के बीच कुछ तो है, तुलिका और अमृत के बीच कुछ न कुछ तो है, लेकिन माहौल ऐसा था कि इस बारे में बात नहीं कर सकते थे। अमृत तुलिका को एक चाकू देता है कि कोई आए तो इससे अपनी रक्षा करना और तुलिका की अहाना को ढूंढने चल देता है। तभी गुंडे आते हैं जिन्हें अमृत मार मार के ढेर कर देता है, लेकिन तभी एक गुंडा आता है सिद्धि।
हट्टा कट्टा सा और लंबा सा वह अमृत को बहुत मारता है और बेनी के पास ले जाता है। बेनी अमृत को मुक्के पर मुक्का मारे जा रहा था, तभी वीरेश हाथ बंधे होने पर भी गुंडों पर हमला कर देता है और मौका देकर अमृत भी गुंडों की पिटाई चालू कर देता है। फनी ट्रेन के ऊपर से चढ़कर एक बोगी में घुस जाता है, उसी में तुलिका भी थी। तुलिका आड़ा टेढ़ा चाकू चलाने लगती है, जिससे फनी को चोट आ जाती है, तो फनी गुस्से से तुलिका के पेट में चाकू मार देता है और कमर में और गले में मार देता है और ट्रेन से बाहर फेंक देता है। लेकिन अमृत देख रहा होता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। उसकी ज़िंदगी, उसका प्यार उसके आंखों के सामने से ही ओझल हो जाता है। ये हादसा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। जब अमृत को होश आता है तो देखता है कि गुंडे उसे और वीरेश को ट्रेन से बाहर फेंकने वाले थे, तो अमृत गुंडों की बहुत पिटाई करता है। उसके मन में गुस्सा था। वीरेश और अमृत गुंडों को बहुत मारते हैं और मार डालते हैं। इसी बीच वीरेश की मौत हो जाती है, लेकिन अमृत फनी बनी और सभी गुंडों को मार डालता है। ट्रेन एक स्टेशन में रुकती है और वहां कमांडो आ जाते हैं सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। अमृत ट्रेन से उतरकर एक कुर्सी में बैठ जाता है, तभी उससे बगल में तुलिका दिखाई देती है, जो उसका हाथ पकड़कर कहती है कि क्या साथ रहने के लिए मरना ज़रूरी है कैप्टन राठौर? हमें तो तुम्हारे साथ जीना है। उसके कंधे में सिर रखकर बैठ जाती है। तुलिका अब हमेशा हमेशा के लिए अमृत की हो चुकी थी, उसकी यादों में जिंदा होकर। और यहीं पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आपसे छूट ना पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।